अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। फरी ने ये कह दिया कि मैंने अपना सामान अयाज को वापस भेज दिया क्योंकि सामान की हालत बहुत ख़राब थी। इस पर सजल बोली कि नहीं, मैंने सामान देखा था, सामान बिल्कुल ठीक था। जिस पर फरी सजल को ही बातें सुनाना शुरू होगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरा सामान है, मुझे पता नहीं। तो इस बार तो सज्जल भी काफ़ी गुस्से में आ गई। हर वक्त फरहीन यही करती है कि सज्जल को आगे से जवाब देती है, तो सज्जल भी ये कहते उठ के चली गई कि मुझे अब इस मामले में बोलना ही नहीं, आप लोग जो मर्जी करें। और अशर अपनी बीवी को देखता ही रहा कि फरहीन कितने बुरे तरीके से बात करती है। अशर तो सजल के पीछे चला गया, मगर हाँ, माँ ने पीछे से फरहीन को ये ज़रूर कहा कि भाई का ख्याल किया करो, भाई के सामने सजल से ऐसे बात मत किया करो। मगर फरहीन कहाँ किसी की सुनती है। वो तो आते ही समीर को कॉल मिलाना शुरू हो गई कि जल्दी से बताओ सामान कितने का सेल हुआ। 14-15 लाख का तो हुआ होगा। जिस पर समीर का कहना था कि सामान मैंने बेचा, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे मैंने चोरी किया है, कोई ख़रीदने को तैयार ही नहीं था, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम दामों में गया। मतलब फरहीन सबको चूना लगाती है और समीर फरहीन को चूना लगाता है। इस ड्रामे में तो मेरे हाल में बस यही सब चल रहा है। हीरा के कहने पर सज्जल की माँ सज्जल से मिलने आ जाती है, जिसका खासा दिल भी कर रहा होता है। यहाँ पर आकर एक तो सास से माजरत करती है कि उसकी खबरगिरी के लिए नहीं आ सकी, दूसरा फरहीन की डिवोर्स पर अफसोस भी करती है। जबकि माँ कहती है कि मेरी बेटी इतनी सुघड़, इतनी ये इतनी वो, इतनी तारीफ़ें करती है फरहीन की कि उसमें एक भी खूबी नहीं जो उसकी माँ ने तारीफ़ें की। मगर माँ है, वो तो तारीफ़ें करेगी, पता नहीं फिर क्यों उन्होंने कदर नहीं की मेरी बेटी की। खैर, इन बातों के बाद सज्जल की माँ ने सज्जल को ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। अशर तो घर नहीं था, मगर फरहीन ने कहा कि आप ले जाएं, मैं भाई से बात कर लूँगी। सज्जल तो चली गई अपनी माँ के साथ, और फरहीन भाई से कैसे बात करेगी ये तो हम सब जानते ही हैं। तो अशर जैसे ही घर आता है, उसको ये नहीं बताया जाता कि सज्जल घर नहीं है, वो अपनी माँ के साथ चली गई, यह हमने भेज दिया। अशर रूम में उसको आवाज़ें देता है और आवाज़ें देते देते देखेगा कि सज्जल कहीं भी नहीं। सज्जल तो अपनी माँ के साथ गई हुई है और माँ ने अपनी बेटी को थोड़ी सी शॉपिंग करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया। जाहिर है पासपोर्ट ऑफिस गई थी, बाहर जा रही है और इतना जहेज़ भी नहीं दिया और कपड़े भी नहीं बन सके, इसीलिए थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए आ गई। वो क्या जानती है कि जाने से पहले घर में एक महाज होगा। अशर आवाज़ें दे दे के थक के जब नीचे उतरता है तो आकर पूछता है कि सज्जल कहाँ है, मगर यहाँ पर सब कह देते हैं कि उसकी माँ आई थी, वो उसके साथ चली गई। ये नहीं कहेंगी कि हमने इजाज़त दी। ऐसा कहेंगी तो अशर की नज़रों में सज्जल का रुतबा नहीं बढ़ जाएगा, तो वो तो सज्जल का रुतबा घटाना चाहती हैं। अशर और सज्जल को हमेशा हमेशा के लिए जुदा करना चाहती हैं। जब अशर सज्जल को लेने जाने लगा तो वही माँ के पुराने ड्रामे, फिर से दिल पकड़ के बैठ गई, फिर से वही एक्टिंग शुरू कर दी और अशर माँ को मेडिसिन वगैरह दे के चुप कर गया। अब तो फरहीन भी कहना शुरू होगी कि मैंने ये सारी एक्टिंग आपसे सीखी है, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए, क्या एक्टिंग करती हैं आप, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, इसीलिए सारी एक्टिंग आपसे सीखी है। तो क्या कभी फरहीन और उसकी माँ की एक्टिंग सामने आएगी या ये ऐसे ही अदाकारी करते रहेंगे? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में थोड़ा सा शेयर ज़रूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।